जो भी मुझे इस शेर से बचाएगा मैं उसे 10 करोड़ दूंगा। लालची लड़के, तुझे पता है ये शेर है, ये तुझे खा जाएगा। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर वाली सड़क पर चहल पहल शुरू हो चुकी थी। ठेले लग रहे थे, अखबार बंट रहे थे और उसी भीड़ के बीच एक छोटा सा चाय का ठेला था। जंग लगा हुआ, एक पहिया थोड़ा टेढ़ा और ऊपर टंगा बोर्ड जिस पर हाथ से लिखा था राजू चाय वाला। राजू की उम्र 15 साल थी। दुबला शरीर, सांवला रंग, बाल हमेशा बिखरे हुए और आंखों में उम्र से ज्यादा समझ। वह गैस चूल्हे पर केतली चढ़ा रहा था। दूध उबल रहा था, अदरक कुटी हुई थी और चाय पत्ती उसने जरा ज्यादा डाली थी क्योंकि स्टेशन की चाय मजबूत होनी चाहिए। राजू के लिए चाय सिर्फ चाय नहीं थी, वही उसकी कमाई थी, वही उसकी जिम्मेदारी। उसी से उसकी मां का इलाज चलता था, उसी से दोनों का पेट भरता था। उसकी मां पास ही फुटपाथ पर बिछी पुरानी चादर पर बैठी थी। कमजोर शरीर, सूनी आंखें और खांसी जो रुकने का नाम नहीं लेती थी। राजू, ज्यादा भाग दौड़ मत कर, मां ने धीमी आवाज में कहा। राजू ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। चिंता मत कर मां, आज अच्छी बिक्री होगी, आज शहर में बड़ा उद्घाटन है। मां ने कुछ नहीं पूछा। वह जानती थी कि बेटे की हर सांस मेहनत से भरी है। आज शहर में हलचल कुछ ज्यादा थी। पोस्टर लगे थे, बैनर टंगे थे, नया जू, देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। अखबारों में फोटो छपे थे एक बड़े उद्योगपति के जो इस जू का उद्घाटन करने वाला था। नाम सब जानते थे, अरबों की संपत्ति, आलीशान गाड़ियां, सिक्योरिटी का काफिला। राजू ने अखबार में उसकी तस्वीर देखी थी, महंगे सूट में आदमी, चेहरे पर आत्मविश्वास। राजू ने चाय छानते हुए सोचा, कितनी अलग जिंदगी है इसकी और मेरी। सुबह 8 बजे तक भीड़ बढ़ गई। पुलिस वाले, मीडिया वाले, कैमरे, गाड़ियां। जू के गेट से कुछ ही दूरी पर राजू का ठेला था। लोग चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे। ओ लड़के, एक चाय, भैया 2 कटिंग। राजू के हाथ तेज चल रहे थे, लेकिन दिमाग शांत था। वह हर चेहरे को देख रहा था, डरे हुए, खुश, उत्साहित। फिर अचानक एक अजीब सी आवाज आई। पहले लगा जैसे कोई भारी चीज गिरी हो, फिर चीख, फिर अफरा तफरी। राजू ने सिर उठाया। जू की तरफ से लोग भागते हुए आ रहे थे। किसी का जूता गिर गया, कोई गिर पड़ा, कोई चिल्ला रहा था, शेर, शेर बाहर आ गया। राजू का दिल जोर से धड़का। उसने पहली बार जू के अंदर से ऐसी दहशत देखी थी। और तभी उसने देखा, सिक्योरिटी के घेरे के बीच वही करोड़पति आदमी खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके ठीक सामने कुछ दूरी पर एक शेर, खुला हुआ, आजाद, आंखों में आग, और हर कदम उस आदमी की तरफ। भीड़ दूर भाग चुकी थी, पुलिस जमी हुई थी, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। करोड़पति आदमी चीखा, जो भी मुझे बचाएगा मैं उसे 10 करोड़ दूंगा। राजू की उंगलियां चाय के गिलास पर कस गईं। उसने मां की तरफ देखा, फिर शेर की तरफ, और यहीं से वह कहानी शुरू होने वाली थी जिसे शहर कभी भूल नहीं पाएगा। राजू ने पहली बार जिंदगी में डर को इतना पास से देखा। वह डर जो सिर्फ आंखों में नहीं, पूरे माहौल में फैल जाता है। हवा थम सी गई थी। शोर अचानक खामोशी में बदल गया था। शेर जमीन पर धीरे धीरे चल रहा था। हर कदम के साथ उसकी मांसल टांगें उभर रही थीं। पूंछ हल्की हल्की हिल रही थी। आंखें सीधे उस आदमी पर टिकी थीं जो अब करोड़पति नहीं, सिर्फ एक डरा हुआ इंसान लग रहा था। सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ कांप रहे थे। किसी ने राइफल उठाई, फिर नीचे कर ली। गोली चलाना आसान नहीं था। गलती से भी शेर भड़का तो हालात और बिगड़ जाते। राजू ने चाय का केतली नीचे रखी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग अजीब तरह से शांत था। उसने बचपन में शेर नहीं देखा था, लेकिन उसने जानवरों की आंखें देखी थीं, गुस्से में नहीं, डर में। राजू का गांव जंगल के पास था। वह जानता था जब जानवर हमला करता है तो वह भूख से नहीं, घबराहट से करता है। भीड़ में से कोई चिल्लाया, लड़के पीछे हट, मर जाएगा। राजू ने सुना, लेकिन रुका नहीं। उसकी नजर पास पड़ी एक मोटी रस्सी पर गई, जू के एक अधूरे पिंजरे के पास। शायद अभी उद्घाटन की तैयारी में इस्तेमाल हुई थी। राजू ने रस्सी उठा ली। हाथ में पकड़ते ही उसे एहसास हुआ, यह रस्सी सिर्फ रस्सी नहीं है, यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। उसने मां की तरफ देखा। मां की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा भरोसा भी। राजू ने धीरे से कहा, मां घबराना मत, और वह आगे बढ़ गया। लोग सांस रोके देख रहे थे। एक 15 साल का लड़का और सामने जंगल का राजा। शेर ने उसकी तरफ देखा, एक पल के लिए, फिर दहाड़ा। दहाड़ ऐसी कि कई लोग वहीं बैठ गए। करोड़पति आदमी रोने लगा, बचाओ, मुझे बचा लो। राजू रुका नहीं,
उसने रस्सी को जमीन पर घसीटते हुए गोल घुमाया। न तेजी न जल्दबाजी। वह जानता था, भागेगा तो शेर दौड़ेगा, डरेगा तो शेर हमला करेगा। उसने आंखें नीचे रखीं, सीधे शेर की आंखों में नहीं देखा। धीमी आवाज में बोला, शांत शांत। किसी ने पीछे से चिल्लाया, पागल है क्या, शेर से बात कर रहा है। लेकिन शेर रुक गया, बस 1 सेकंड के लिए। उसी 1 सेकंड में राजू ने रस्सी को जमीन पर फैलाया और खुद को शेर और करोड़पति आदमी के बीच खड़ा कर दिया। अब शेर की नजर सिर्फ राजू पर थी और करोड़पति आदमी जिंदगी और मौत के बीच कांप रहा था। अगले पल क्या होगा यह कोई नहीं जानता था। शहर की सांसें अटकी हुई थीं और कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। राजू और शेर के बीच अब ज्यादा दूरी नहीं बची थी, सिर्फ कुछ कदम। लेकिन उन कदमों में जिंदगी और मौत का फर्क था। शेर की सांसें तेज थीं, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, मूंछों के पास झाग सा दिख रहा था। यह भूख नहीं थी, यह घबराहट थी। राजू ने यह समझ लिया था। उसके हाथ में रस्सी थी, लेकिन उसने उसे फेंका नहीं। उसने पहले शेर को देखा, फिर आसपास के माहौल को। चारों तरफ शोर था, लेकिन पास आते ही उसे लगा जैसे सब आवाजें दूर हो गई हों। अब सिर्फ वह था और सामने खड़ा जानवर। राजू को अपने गांव की याद आई, जब एक बार खेत में घुसा सांड बेकाबू हो गया था। लोग लाठी लेकर भागे थे, लेकिन सांड और भड़क गया था। तब उसके पिता ने कहा था, जानवर ताकत से नहीं रुकता, वह रुकता है भरोसे से और धैर्य से। राजू ने वही किया। उसने अपने कंधे ढीले छोड़े, सांस गहरी ली और जरा सा झुक गया। यह झुकना डर नहीं था, यह चुनौती भी नहीं थी, यह सम्मान था। शेर फिर दहाड़ा, इस बार पहले से ज्यादा पास। कई लोग आंखें बंद कर चुके थे, कुछ लोग मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। करोड़पति आदमी घुटनों के बल बैठ गया। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। राजू ने धीरे से रस्सी को हवा में घुमाया। कोई तेज हरकत नहीं, बस एक गोल घेरा। रस्सी की सरसराहट ने शेर का ध्यान खींचा। उसकी आंखें रस्सी पर गईं। बस यही मौका था। राजू ने रस्सी को जमीन पर फेंका, ऐसे कि वह शेर के सामने एक आधा घेरा बना ले। फिर वह खुद 2 कदम पीछे हटा। शेर रुका। वह आगे भी जा सकता था, लेकिन रुका क्योंकि सामने अब उसे हमला नहीं दिख रहा था, उसे रास्ता दिख रहा था। राजू ने धीमी आवाज में कहा, पीछे चल, शांति से। किसी को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है, लेकिन शेर ने 1 कदम पीछे लिया। एक ही कदम। भीड़ में हलचल हुई। पीछे गया। राजू ने रस्सी को अब हल्का सा ऊपर उठाया और खुद साइड में हो गया। उसने शेर को रास्ता दिया, हमेशा की तरह नहीं, डर से नहीं, कंट्रोल से। शेर ने गर्दन घुमाई, चारों तरफ देखा, फिर धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ा जहां से वह आया था। राजू उसके साथ साथ चल रहा था, दूरी बनाए हुए, रस्सी को बस संकेत की तरह इस्तेमाल करता हुआ। हर कदम पर लोग सांस छोड़ते, हर कदम पर डर थोड़ा कम होता। अब शेर करोड़पति आदमी से दूर जा चुका था और पहली बार सबको लग रहा था, शायद यह लड़का सच में कर सकता है। शेर अब राजू से थोड़ा आगे चल रहा था। धीमे कदम, सतर्क चाल। उसकी चाल में अब हमला नहीं था, बस रास्ता खोजने की बेचैनी थी। राजू जानता था, यही सबसे खतरनाक पल होता है, जब जानवर पीछे हटता है लेकिन पूरी तरह शांत नहीं होता। जू का टूटा हुआ गेट अब साफ दिख रहा था। वहीं से शेर बाहर निकला था। अंदर से कर्मचारियों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। करोड़पति आदमी अब भी जमीन पर बैठा था। उसके चेहरे पर शर्म, डर और राहत तीनों एक साथ थे। राजू ने बिना रुके बस इतना कहा, हिलना मत। उसकी आवाज में आदेश नहीं था, पर भरोसा था। शेर अचानक रुका। उसके कान पीछे हो गए, पूंछ तेजी से हिलने लगी। कुछ गड़बड़ थी। राजू ने देखा, एक पुलिस वाला डर के मारे राइफल ऊपर उठा रहा था। राजू चिल्लाया, गोली मत चलाना, लेकिन आवाज भीड़ में दब गई। शेर ने राइफल की चमक देख ली थी। उसका शरीर तन गया, मांसपेशियां सख्त। अब अगर एक भी गोली चलती तो शेर पलटकर हमला करता और पहला शिकार राजू होता। राजू ने बिना सोचे रस्सी जमीन पर फेंकी और दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। खुले हाथ, खाली हाथ। उसने शेर को सीधा नहीं देखा, बस साइड से। धीमी टूटती हुई आवाज में बोला, कोई तुझे मार नहीं रहा, कोई तुझे बांध नहीं रहा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उससे ज्यादा सच्चाई। शेर की आंखें राजू के हाथों पर थीं, खाली हाथ, कोई हथियार नहीं। यही वह पल था जहां सब कुछ पलट सकता था। राजू ने 1 कदम पीछे लिया, फिर दूसरा। उसने शेर को आगे बढ़ने का रास्ता दिया और खुद को खतरे में रखा। भीड़ से किसी ने कहा, यह लड़का पागल है, लेकिन शेर ने दहाड़ा नहीं। उसने सूंघा हवा में,
और फिर एक गहरी सांस ली। उसकी गर्दन थोड़ी झुकी। राजू ने फिर रस्सी उठाई, इस बार फंदा बनाने के लिए नहीं, बस एक शकल, एक निशान। उसने रस्सी जमीन पर ऐसे डाली कि शेर के चारों तरफ एक सीमित घेरा बन जाए। शेर अंदर खड़ा था, घिरा हुआ नहीं, लेकिन रुका हुआ। जू के ट्रेनर्स अब पास आने लगे थे। जाल, डार्ट गन, बैरियर। राजू ने पीछे देखे बिना कहा, धीरे, अभी नहीं। सब रुक गए, क्योंकि उस पल जू का सबसे बड़ा जानवर एक चाय बेचने वाले लड़के की सांसों की लय पर खड़ा था और पहली बार डर हार रहा था। पूरा इलाका जैसे जड़ हो गया था। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। सिर्फ शेर की सांसों की आवाज थी और राजू की धीमी धीमी फुसफुसाहट। जू के सीनियर ट्रेनर ने हाथ के इशारे से टीम को रोका। डार्ट गन नीचे कर दी गई। जाल थामे हुए लोग वहीं ठहर गए। सब समझ चुके थे, अगर इस पल कोई जल्दबाजी हुई तो सब खत्म। राजू के माथे से पसीना टपक रहा था। उसकी कमीज पीठ से चिपक चुकी थी, लेकिन उसके पैर नहीं कांप रहे थे। वह जानता था अब रस्सी का नहीं, उसके अपने भरोसे का इम्तिहान है। शेर ने जमीन को सूंघा जहां रस्सी पड़ी थी। फिर उसने राजू की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सवाल था। राजू ने बहुत हल्की आवाज में कहा, तू यहां सुरक्षित नहीं है, वहां जा जहां तेरा घर है। कोई नहीं जानता शेर शब्द समझता था या नहीं, लेकिन भाव उसने समझ लिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुका। राजू पीछे हट गया। फिर शेर ने दूसरा कदम लिया। राजू फिर पीछे हटा। दोनों के बीच एक अनकहा समझौता बन रहा था। करोड़पति आदमी अब खड़ा हो चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें राजू पर जमी थीं। उसने पहली बार महसूस किया, आज उसकी जान सिक्योरिटी पैसे या ताकत से नहीं, एक गरीब लड़के के धैर्य से बची है। जू का खुला गेट अब सामने था। अंदर अंधेरा था, शेर की जगह। राजू रुक गया। उसने रस्सी को जमीन पर रख दिया, पूरी तरह। अब उसके हाथ खाली थे। उसने सिर झुकाया, एक छोटा सा झुकाव, और शेर अंदर चला गया। एक कदम, फिर दूसरा, फिर पूरा शरीर। गेट बंद किया जा सकता था, लेकिन ट्रेनर रुके रहे। शेर ने अंदर जाकर मुड़कर देखा, एक आखिरी बार। राजू खड़ा था, थका हुआ लेकिन सीधा। शेर ने दहाड़ा नहीं, बस सांस छोड़ी। गेट धीरे से बंद हुआ और उसी पल शहर की सांसें छूटी। तालियां नहीं बजीं, पहले नहीं। पहले लोग रोए, कुछ जमीन पर बैठ गए, कुछ ने भगवान का नाम लिया। फिर अचानक शोर फूटा, कैमरे चल पड़े, मीडिया चीख उठा। लेकिन राजू वहीं खड़ा था, शांत। वह भीड़ की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी नजर दूर फुटपाथ पर बैठी अपनी मां पर थी, और उसकी मां की आंखों में आज पहली बार डर नहीं था। तालियों की आवाज अब आसमान फाड़ रही थी। लोग राजू का नाम नहीं जानते थे, लेकिन उसे देख रहे थे। लड़के ने कर दिखाया, ये बच्चा कौन है? कैमरा इधर करो। मीडिया की भीड़ उसकी तरफ दौड़ी। माइक आगे बढ़े, कैमरे झूम करने लगे। लेकिन राजू ने एक कदम पीछे लिया। उसे यह सब अजीब लग रहा था। उसकी दुनिया इतनी तेज नहीं थी। करोड़पति आदमी, जिसका नाम शहर में ताकत की तरह लिया जाता था, धीरे धीरे राजू के पास आया। अब उसके साथ न घमंड था, न शोर। उसने कांपते हाथों से राजू के कंधे पर हाथ रखा। तू नहीं आता तो? उसकी आवाज टूट गई। राजू ने कुछ नहीं कहा, वह बस अपनी मां को देख रहा था। करोड़पति आदमी ने सबके सामने कहा, मैंने कहा था जो भी मेरी जान बचाएगा उसे 10 करोड़ दूंगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। राजू की मां घबरा गई। वह उठकर आगे आई। नहीं साहब, मेरा लड़का। करोड़पति आदमी ने बात काट दी। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है। उसने जेब से फोन निकाला, किसी को कॉल किया। अभी ट्रांसफर शुरू करो। और सुनो, इस बच्चे और इसकी मां का इलाज, घर, पढ़ाई, सब मेरी जिम्मेदारी। लोगों को लगा यह कोई फिल्म का सीन है। राजू ने पहली बार सीधे उस आदमी की आंखों में देखा और बहुत शांत आवाज में बोला, साहब, मैंने शेर को इसलिए नहीं रोका कि पैसे मिले। करोड़पति आदमी चुप हो गया। मैंने इसलिए रोका क्योंकि अगर आप मर जाते तो मेरी मां रोज कहती, तू वहां था, फिर भी कुछ नहीं किया। कुछ सेकंड कोई नहीं बोला। फिर करोड़पति आदमी ने धीरे से सिर झुका दिया। आज तूने मुझे सिर्फ जिंदगी नहीं दी, वह बोला, तूने मुझे इंसान बना दिया। उस दिन 10 करोड़ का ऐलान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा की चीज बदली। राजू का ठेला नहीं हटा। अगले दिन भी वह चाय बेचने आया। बस फर्क इतना था, अब लोग झुककर उससे चाय लेते थे। और शहर जान चुका था, हिम्मत कभी उम्र नहीं देखती और इंसानियत कभी हैसियत नहीं पूछती। अगली सुबह शहर वहीं था, लेकिन राजू की दुनिया थोड़ी बदल चुकी थी। रेलवे स्टेशन के बाहर वही जगह, वही फुटपाथ, वही चाय का ठेला। बस फर्क इतना था कि आज लोग रुक रुक कर देख रहे थे। कोई पहचानने की कोशिश कर रहा था, कोई फुसफुसा रहा था, यही है वो लड़का
राजू ने केतली चढ़ाई, दूध उबलने लगा, चाय पत्ती डाली। सब कुछ वैसा ही था जैसा कल था। उसकी मां पास ही बैठी थी। आज उसकी पीठ थोड़ी सीधी थी, चेहरे पर कई दिनों बाद चैन था। राजू, उसने धीरे से कहा, तूने कल डर तो नहीं महसूस किया? राजू मुस्कुरा दिया। डर तो था मां, लेकिन उससे बड़ा कुछ था। क्या? अगर मैं भाग जाता तो सारी उम्र खुद से भागता रहता। मां की आंखें भर आईं। 10 बजे के आसपास काली गाड़ियों का काफिला रुका। वही करोड़पति आदमी उतरा। आज सूट नहीं था, सादा कपड़ा, चेहरे पर भारीपन। लोग रास्ता छोड़ते गए। वह सीधे राजू के ठेले के पास आया। एक चाय, उसने कहा। राजू ने बिना कुछ बोले चाय बना दी, उसी तरह जैसी सबको देता था। आदमी ने चाय का घूंट लिया, आंखें बंद की। काफी अच्छी है। फिर उसने कहा, राजू, मैं चाहता हूं तू पढ़े। राजू चुप रहा। मैं चाहता हूं तू इस शहर में सिर्फ कहानी न बने, मिसाल बने। राजू ने धीरे से कहा, मैं पढ़ूंगा साहब, लेकिन चाय नहीं छोड़ूंगा। आदमी हंस पड़ा, पहली बार खुलकर। ठीक है, वह बोला, तो तू पढ़ेगा भी और चाय भी बेचेगा, क्योंकि जमीन से जुड़ा आदमी कभी खोता नहीं। उस दिन से राजू की जिंदगी 2 रास्तों पर चली। सुबह स्कूल, शाम चाय। मां का इलाज शुरू हुआ, कमरा मिला, लेकिन ठेला वहीं रहा। लोग अब सिर्फ चाय नहीं पीते थे, वे रुकते थे, बात करते थे और जाते वक्त कुछ सोच कर जाते थे। राजू जानता था, उस दिन उसने शेर को नहीं, अपने डर को काबू किया था, और यही जीत सबसे बड़ी थी। समय बीतने लगा, खबरें पुरानी हो गईं, टीवी चैनलों को नई सनसनी मिल गई, लेकिन शहर के लिए राजू की कहानी खत्म नहीं हुई। स्कूल में जब टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना है, तो राजू ने कहा, ऐसा इंसान जो डर के वक्त भागे नहीं। क्लास में सन्नाटा छा गया। राजू पढ़ने लगा, धीरे धीरे, संघर्ष के साथ। कभी कभी थक जाता तो शाम को ठेले पर चाय बनाता। केतली की भाप में उसे अपनी मां की सांसें सही लगती। जू दोबारा खुला। अब पिंजरे ज्यादा सुरक्षित थे, ट्रेनिंग बदली थी, जानवरों के साथ सख्ती कम, समझ ज्यादा थी। लोग कहते थे, उस एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। राजू कभी उस शेर के पास नहीं गया, न फोटो न इंटरव्यू। किसी ने पूछा, डर नहीं लगता याद करके? राजू ने कहा, डर लगता है, लेकिन गर्व भी। कुछ साल बाद जब वही करोड़पति आदमी एक स्कूल का उद्घाटन करने आया, तो मंच से उसने सिर्फ एक नाम लिया, राजू। भीड़ में खड़ा एक साधारण सा लड़का तालियों के बीच खड़ा हुआ। आदमी ने कहा, यह कहानी शेर की नहीं है, यह कहानी उस लड़के की है जिसने दिखा दिया, हिम्मत उम्र नहीं देखती और इंसानियत कभी हालात की मोहताज नहीं होती। राजू ने मंच से कुछ बड़ा नहीं कहा, बस इतना बोला, अगर उस दिन मैं चाय बेचता रहता तो शायद सब ठीक रहता, लेकिन कुछ मौके आपको बुलाते हैं, और अगर आप नहीं गए तो जिंदगी आपको माफ नहीं करती। उस दिन के बाद राजू सिर्फ चाय वाला नहीं रहा, वह एक याद बन गया, एक सीख कि कभी कभी सबसे बड़ा हीरो भीड़ के बीच सबसे छोटा सा इंसान होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए आपका शहर कौन सा है।